Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start our new chapter in the series of ancient history through 500 MCQs. Now, prior to the Sangam age, we have already completed 6 to 7 chapters starting from the Indus Valley Civilization. तो अगर आपने वो lectures नहीं देखे हैं तो you can go to the channel's playlist and you can see that lectures first and then you can continue with the Sangam period. Now Sangam period से पहले we have already completed the post-modern period. Now let us start today with the Sangam period. Firstly, I am going to give you a brief introduction and subsequently we will deal with the MCQs then. So let's start. The Sangam period. So what actually is Sangam period? Now Sangam period is related to the ancient history of the southern part of the India. Northern we have seen कैसे मगध एम्पायर आया, कैसे पल्लवास, राष्ट्रकूटास, सॉरी नॉट पल्लवास, राष्ट्रकूटास, सतवाहनास, कानवास कैसे उन्होंने रूल किया नॉर्थ में एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. नाउ संगम पीरियड इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. नाउ ये जो सदर्न पार्ट था जहाँ पे ये 3 किंगडम्स इंपॉर्टेंट हैं दैट आर रिलेटेड टू द संगम पीरियड, दिस वाज सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स, कृष्णा एंड द तुंगभद्रा डोआब. कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स के बीच में जितना भी एरियाज था उनके से रिलेटेड ये पीरियड है. एंड बेसिकली यहाँ पे हम 3 यहाँ पे डायनेस्टीज की बात करेंगे दैट आर दी चोलास, चेरास एंड पांड्यास. सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस जैसे आएंगे वैसे हम स्पेसिफिकली इन डायनेस्टीज के भी बारे में बात करेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द चेरास. नाउ चेरास की कैपिटल थी वंजी एंड करायूर. एंड ये जो क्वेश्चन था ना ये बीपीएससी के एग्जामिनेशन में आया था कि करायूर वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी. ओके, सो चेरास की कैपिटल थी वंजी और करायूर एंड द फेमस चेरा पोर्ट्स वेयर मुजरिस एंड टोंडी. ये अगस्तस ने यहाँ पे बनवाए थे. द पोर्ट्स वेयर क्रिएटेड, द मुजरिस पोर्ट वाज क्रिएटेड बाय अगस्तस. तो ये हम बाद में देखेंगे. नेक्स्ट इज द चोलास. बहुत फेमस डायनेस्टी है. फेमस क्यों है? फेमस है फॉर देयर local self governance. Okay, now the capital of Cholas was Urayur, which was very much famous for their cotton trade. Okay, now Chola ports की मैं बात करूं तो पुहर और कावेरीपट्टनम, this was the ports associated with the Cholas. Talking about the Pandyas, Pandyas की कैपिटल मदुरई थी. एंड पांड्या से रिलेटेड पोर्ट्स की मैं बात करूं तो कोरकई एंड चोलकोई, कोलकई और चोलकोई was the name of the Pandian port. Now इन तीनों एम्पायर्स के अपने एक सिंबल्स भी होते थे एंड सिंबल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड एग्जामिनेशन में. तो चेराज वेयर एसोसिएटेड विथ बो, चोलाज वेयर एसोसिएटेड विथ टाइगर. नेक्स्ट है हमारा पांड्या वॉज एसोसिएटेड विथ फिश. ओके, लेट्स नाउ सी द क्वेश्चंस. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि which were the 3 early kingdoms of the Sangam period? So this were the Chera, Cholas and Pandyas. Pallavas यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि Pallavas they defeated the Cholas and captured their region. Cheras and Pallavas नहीं हो सकते. Satavahanas तो we know कि डेक्कन में इन्होंने रूल किया. ओके, Pandyas, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, these ruled in the western part of the country. So ये भी नहीं हो सकता. So A हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एम्बलम ऑफ द चोला किंगडम. एम्बलम की बात हुई है यहाँ पे तो चोला का जो एम्बलम था वो टाइगर होता था, वेयर एज बो वॉज द एम्बलम ऑफ चेरास एंड फिश वॉज द एम्बलम ऑफ पांड्यास. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच चेरा रूलर इज नोन एज रेड चेरा एंड फाउंडेड द पत्तिनी कल्ट. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई विल गिव यू अ ब्रीफ समरी अबाउट द चेरास एंड देन चेरास से सारे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द चेरास, द एरिया इन विच दे रूल्ड वाज फ्रॉम केरला टू द तमिलनाडु. सम पार्ट्स ऑफ द केरला एज वेल सम ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे तमिलनाडु में इन्होंने रूल किया था. नेक्स्ट है इनकी कैपिटल क्या थी. इनकी कैपिटल थी वंजी और इसका अनदर नेम मैंने आपको पहले बताया है वॉज करायूर. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्स. पोर्ट्स की बात करें तो मुजरिस एंड टोंडी वेयर दी पोर्ट्स ऑफ द चेरास. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट is that Udiyangiral
Udayangirel is the most famous rulers of the Chera Empire. Why? Because he is named as the feeder. Feeder to whom? Feeder to the Kurukshetra war. Now we know that Kurukshetra war was fought between the Kauravas and the Pandyas. So Udayangirel fed the armies of both Kauravas as well as the Pandyas in the Kurukshetra war, and that is the reason why he is called as feeder. He is one of the most important ruler of the Cheras. Next अगर मैं बात करूं, and he is also the founder of the Chera dynasty. He is the first ruler of the Chera dynasty. Next, a very important and the famous rulers of the Cheras was the Tenuguttuvan. He is also known as the Red Chera, जिसके बारे में अभी क्वेश्चन यहाँ पे mentioned है. Now, the famous achievements during his empire was he invaded the north of India, and it is believed that he has also crossed the river Ganges. ठीक है, गंगा रिवर को क्रॉस किया है, and he was the founder of the Patini cult, and this Patini cult is related to the worship of goddess of chastity, which is known as Kannaki. ठीक है, इतनी मिनिमम इंफॉर्मेशन है, इतनी आपको पता होनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज अबाउट देयर एरियाज, देयर कैपिटल, पोर्ट्स का नाम पता होना चाहिए. एंड ये जो पोर्ट्स है ना, इसके बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था. मुजरिस, टोंडी, नौरा एटसेट्रा, दीज वेयर व्हाट? सो दीज वेयर एसोसिएटेड विद द पोर्ट्स. उदयांगिरल के बारे में पता होना चाहिए. एंड पेंगुटुवन इज नोन एज द रेड चेरा. ये तो इंपॉर्टेंट है ही. Okay, let's now solve the questions. Now, which Chera ruler is known as the Red Chera and founded the Patini cult? So this is Sengutuvan. Udayangadal is called as feeder. Okay, Illara was related to the Chola Empire. इसको हम आगे देखते हैं. Now, next is about the Cholas. अब let us get a brief idea about the Cholas, and then we will proceed to the questions that are associated with the Chola Empire. Now, the Chola Empire was also known as the Chola Mandalam, and it was situated in the northeast of the Pandyan kingdoms between the rivers Pennar and the Vellar rivers. Now, the capital of the Chola Empire was Urayur, and Urayur was very much famous for the cotton trade. Okay. Now it was famous for cotton trade, and that is the reason why कि चोलास के टाइम पे main source of wealth or main source of the revenue for the Cholas was this cotton trade only. Next important is the port that is associated with the Chola Empire. Now the name of the port was Puhar or Kaveripatnam, and this port of Puhar was founded by Karaikal. This city of Kaveripatnam was founded by Karaikal. Okay, now Karaikal is on the banks of Kaveri river. Okay, Karaikal was also a ruler, and present day mein Karaikal is also a place, and it is on the banks of river Kaveri. Okay, now this Karaikal is known to have a huge army. Okay, and also Cholas have been associated with the navy, a huge navy they had. Okay, इतनी समझ में आ गई. Next is about Illara. Now Illara was the Chola ruler who conquered Sri Lanka. अब श्रीलंका तो आपको पता है is in the ocean. So Cholas would have maintained a stronger navy so that they have conquered Sri Lanka. तो इन्होंने श्रीलंका को conquer किया था. Now Cholas are very much known for their local self governance. ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, एंड ये आप सही भी करते होगे क्योंकि इट इज अ बेसिक क्वेश्चन. ओके, नाउ चोलास वेयर रिप्लेस्ड बाय पालास बिकॉज पालास ने वाइप आउट कर दिया था चोलास को. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो अबाउट द चोला एम्पायर. लेट अस नाउ सी द क्वेश्चंस. Which Chola king constructed the embankment along the Kaveri river? तो अभी हमने देखा it was Karaikal. ठीक है, नाउ डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ेंगे चोलास के बारे में. अभी हम संगम पीरियड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका लिटरेचर है. ओके, लिटरेचर एंड ऑल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब्सिक्वेंट जो चोला
बहुत सारे चोला किंग थे, राजा राज 1 था, राजेंद्र 1 था, राजा राज 2 था। ऑल ऑफ दिस विल स्टडी इन अ सेपरेट चैप्टर। ओके, तो उसको आप टेंशन मत लेना, ये अभी हम संगम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, दैट इज वाई आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। अभी इंपॉर्टेंट हमारे लिए संगम लिटरेचर होने वाला है यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन आते हैं। सो हु कंस्ट्रक्टेड द एम्बैंकमेंट अलोंग द कावेरी रिवर? इट वाज कराईकल, and he took the help of 12,000 Sri Lankan slaves. Next is the capital of the Pandyas was. Ab, let us talk about the Pandyas empire or the Pandyas kingdom. Now the Pandyas was first mentioned by Megasthenes. अब मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? तो ही रोट इंडिका, ये तो पता होगा आपको। नाउ इन एडिशन टू दैट मेगास्थनीज सेड ही मेंशन्ड अबाउट द पांड्यास, एंड मेंशन क्या किया था? मेंशन किया था कि द पांड्यन एम्पायर इज वेरी मच फेमस फॉर द पल्स। ओके, नाउ कैपिटल पांड्यास की थी मदुरई, एंड ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ओके, and ye Madurai is situated on the banks of which river? So it is situated on the banks of river Vaigai. Now the Pandyas are known to have the trade with the Roman Empire. ये very very important point है, पूछ सकते हैं आपसे। ओके, जैसे कुशानाज कंट्रोल्ड द सिल्क रूट एंड बहुत बेनिफिट किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, तो पांड्याज benefited a lot from the trade of the Roman Empire, and these Pandyan kings, they also sent the emissaries to Augustus and Trojan. Okay, the greatest Pandyan ruler was Nendu-Chelian. Okay, or Nendu-Chelian. ठीक है। Now the capital of Pandyas was, so the capital of Pandyas was this Madurai. अगर हम बात करें उरैयूर और पोहर की, चोलास, एंड वंजी और करायूर was the capital of चेरास। Now the main and the most important questions यहाँ से start हो रहे हैं, that is about the संगम। अब basically if I talk about this संगम, यहाँ पे 3 संगम्स were held. Let me give you an idea. अब संगम period is mainly associated because यहाँ पे great Tamil poets यहाँ पे इकट्ठे हुए, 3 संगम्स में इकट्ठे हुए, एंड इन्होंने लिटरेचर वहाँ पे प्रोड्यूस किया। अब द फर्स्ट संगम, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट संगम, इट हैपेंड इन मदुरई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्यास। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पहले आप सबको याद रखना है कि ये जो संगम का पीरियड है, जो संगम की समिट हुई थी, 3 समिट्स थी, दैट वाज डन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द पांड्या किंग्स। पांड्यन किंग्स के अंदर ये पैट्रोनेज हुई थी। Okay, now first Sangam happened in Madurai under the Pandyas, and the chairman at that time was Agasthyas. Okay, second Sangam happened in the Kapatpuram, again under the chairmanship of Agasthyas, and यहाँ पे क्या हुआ कि Tolkappiyam was derived, or Tolkappiyam is only the surviving text from this second Sangam. Tolkappiyam is what? So it is a Tamil grammar, and it is one of the oldest grammar. It is a book which is related to grammar. ये questions आपसे पूछते हैं, ये very very important है, ये आप ध्यान रखना। Talking about the third Sangam, तो it was held in Madurai, okay, under the leadership of Nakirar. Okay, now the surviving text और literature हमें third Sangam से कौन से मिले हैं? सबसे पहला तो है इत्तू तुगई, second is Pattu Pattu, and the third one is Patinikeki Lakanakku. Names थोड़े difficult है, so pardon me if मैं अगर गलत बोल रहा हूँ इसको। Okay, so these were the 3 surviving texts from these Sangam. Okay, let us now see the questions. Subsequently हम questions इस पे solve करेंगे अब। Now what was the Sangams? अभी मैंने बताया, it was an assembly of Tamil poets. Okay, held under the royal patronage of the Pandyan kings in Madurai. Next is, which is the only surviving text of the second Sangam? मैंने आपको बताया 3 संगम्स were held. फर्स्ट संगम का कोई भी सर्वाइविंग टेक्स्ट नहीं था।
सेकेंड संगम का ओनली सर्वाइविंग टेक्स्ट वॉज तोलकापियम विच इज अ तमिल ग्रामर। नेक्स्ट है हमारा इतु इतु तो गई एंड पट्टू पट्टू, ये दोनों थर्ड संगम के सर्वाइविंग टेक्स्ट हैं। एंड जो ये शिल्पादिकरम है, इट वॉज एन एक्सटेंशन टू द तोलकापियम, इट वॉज रिटन बाय इलांगो एंड दिस शिल्पादिकरम इज ऑल्सो नोन एज द लिलियड ऑफ तमिल पोएट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ओके, सो यहाँ पे द ओनली सेकेंड सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑफ द सेकेंड संगम वॉज द ओनली सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑफ द सेकेंड संगम वॉज तोलकापियम विच इज द तमिल ग्रामर। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कुरल और मुप्पल known as the Bible of Tamil Land was written by, now this was written by तिरुवल्लुर। नाउ नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। नाउ सी, जो ये इत्तू इत्तू तो गई है एंड द अनदर वन इज पट्टू पट्टू, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को बोला गया मेल का नक्कू। ओके, बिकॉज इत्तू गोतई में 8 एंथोलॉजीज थी, पट्टू पट्टू में 10 एंथोलॉजीज थी, दोनों को कंबाइंड मेल का नक्कू बोला गया जिसमें 18 एंथोलॉजीज थी, 8 ऑफ इत्तू गोतई एंड पट्टू पट्टू की 10 एंथोलॉजीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुरल की बात की गई है एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कुरल और मुप्पल, दिस was a part of another literature and it was written by Tiruvalluvar. Okay, now it is also known as the Bible of Tamil Land. Kural is known as the Bible of Tamil Land. ये UPSC CDS में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड दिस कुरल contains the information, it is mainly a treatise on polity, a treatise on ethics, a treatise on social norms. So this becomes very much important, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ एपिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे एपिक्स में शिल्पादिकरम इज इंपॉर्टेंट एंड मणिमेकले इज इंपॉर्टेंट। शिल्पादिकरम was written by इलांगो and मणिमेकले is written by सत्तनर। ठीक है, now next is which epic is called the Liliad of Tamil poetry and this is शिल्पादिकरम। ये हमने ऑलरेडी देखा था। ओके, इसको इंग्लिश में अगर बोले ना तो दिस वॉज ऑल्सो नोन एज द स्टोरी ऑफ द एंगलेट and it was written by इलांगो। it was written by इलांगो and इसमें क्या था ना, it had a story of a normal person and a princess getting married. okay, इसमें ये इंफॉर्मेशन थी। अब टॉकिंग अबाउट द मणिमेकलाई was written by सत्तनर। ओके, एंड इट इज अ सीक्वल ऑफ शिल्पादिकरम। ठीक है, इट वॉज अ सीक्वल ऑफ शिल्पादिकरम and it has a relation and it has a tinge with Buddhism. On the other hand, if I talk about the Sivaga Sindhamani, ये जैना से रिलेटेड है and it was written by Tiruttakar Devas. okay, and it had a relation with Jainism. Bharatam on the other hand, it was written by Peru Devanar. मेरे हिसाब से क्लियर हो जाए। आई नो कि नेम्स आर डिफिकल्ट बट एक आइडिया भी आप रख लोगे ना इस चैप्टर का तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, तो बेसिक आइडिया इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे। आई नो कि यू हैव टू लर्न दिस बट देयर इज नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू इन दिस। ठीक है, द नेम्स आर अल्टर आई नो बट यू हैव टू गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द पांड्यन किंग वॉज फेमस फॉर, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि पांड्यन किंगडम का जो मेंशन था वो मेगास्थनीज ने किया था। कैसे किया था? ही कॉल्ड द पांड्यन किंगडम एज द सेंटर फॉर पर्ल्स। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कॉटन के लिए कौन फेमस था? उरैयूर फेमस था। उरैयूर वाज द इनलैंड कैपिटल ऑफ द चोलास।
जहाँ पे कॉटन का ट्रेड होता था, एंड दीज चोलाज वेयर बेनिफिटेड अ लॉट बाय द कॉटन ट्रेड। ठीक है, सो कॉटन वॉज फॉर चोलाज एंड पर्ल्स वॉज फॉर द पांड्यास। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है, दैट इज द संगम एडमिनिस्ट्रेशन। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 5 मिनट्स लगेंगे, मैं आपको ये सारा सारा भी समझा दूंगा। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एज वी हैव सीन दैट मॉडर्न टाइम पे भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी विद द किंग्स हैविंग अ लॉट ऑफ पावर। बट संगम पीरियड में क्या हुआ था, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट दैट मच सेंट्रलाइज्ड। चोलास के टाइम पे इवन वेरी मच पावर वेयर गिवन टू द लोकल यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सेल्फ गवर्नेंस के लिए चोलास आर वेल नोन ऑफ, ये आपको पता है। नाउ king was the central authority and king was also known as Ko, Mannanam, Irabian and और विंडम कोरामन। दीज वेयर द नेम्स ऑफ द किंग्स। नाउ ये मैंने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं इन कंटेक्स्ट टू द एंशिएंट इंडिया, को मन्ननम इज रिलेटेड टू व्हाट। सो आप कह सकते हो ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, या अगर वहां पे किंग ऑप्शन में होगा तो आप वहां मार्क करोगे दीज वेयर द नेम ऑफ द किंग्स दैट वाज नोन इन द संगम पीरियड। ठीक है, नाउ द किंग्स वेयर ऑब्वियसली associated with some of the officials which were known as पंच महासभा। now इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो अवर इज इंपॉर्टेंट। हु वॉज अवर? ही वॉज द कोर्ट ऑफ द क्राउन्ड मोनार्क और द किंग। अब अगर मैं बात करूं पंच महासभा के बारे में तो अमाइचर वेयर नोन एज द मिनिस्टर्स, पुरोहिता वेयर द प्रीस्ट, नेम से ही पता चल रहा है आपको, दूतर वेयर द इनवॉइस दैट वेयर सेंट टू डिफरेंट एरियाज, सेनापतियार वेयर द कमांडर एंड ओरार वेयर द स्पाइस। अब ये नेम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अमाइचर ध्यान में रखना, दीज वेयर द मिनिस्टर्स, ओरार वेयर द स्पाइस, दूतर वेयर द इनवॉइस। सेनापति ये तो आप समझ ही जाओगे कमांडर, एंड पुरोहिता से आप समझ ही जाओगे ये प्रीस्ट थे। ओके, नाउ अब बात करें किंगडम की कि इन हाउ मेनी लेवल्स और हाउ मेनी स्टेजेस द किंगडम वाज डिवाइडेड। सो बेसिकली इन द संगम पीरियड द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट थे? मंडलम एंड नाडु, ठीक है, विच वाज द प्रोविंस, द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। उर वाज द टाउन, पेरूर वॉज द बिग विलेज एंड सिरूर वॉज द स्मॉल विलेज। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मंडल तो पता ही होगा आपको हिंदी में, मंडल इज अ बिग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। मंडल और नाडु, अभी फॉर एग्जांपल नेम देखो आप, तमिलनाडु है। अब नाडु का क्या मतलब है? इट इज़ अ प्रोविंस, इट इज़ अ स्टेट। सो यहाँ से आपको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं होना चाहिए इसको समझने में। तमिलनाडु है ना, तो वहाँ से नाडु समझ लेना, नाडु वॉज अ प्रोविंस, सिंपल है। उर वॉज द टाउन, Perur was the big village and Sirur was the small village. Now Pattinam was the coastal town and Puhar was the port. Okay, this was basically the Sangam administration. Okay, so let us see now Manaram in the Sangam administration. अभी हमने देखा मनरम क्या था, he was in the king's court administration. Okay, अवई की बात करें, he was in the court of crowned monarch and often associated with the terms denoting the king. Okay, next step, Puhar refers to which type of town in Sangam period? तो पोर्ट टाउन था, कोस्टल या हार्बर टाउन। नाउ टाउन और विलेज ये जो है, उर किसे बोलते थे? उर वॉज टाउन एंड पेरूर किसको बोलते थे? पेरूर वॉज द बिग विलेज एंड सेरूर क्या था? सेरूर था स्मॉल विलेज। नेक्स्ट है, which Roman emperor had a temple built at Mujris in the Chera country? So this was Augustus. Okay, the Romans built a temple of Augustus as Mujris in the Chera country. Cheras के टाइम पे था ये। नेक्स्ट है, the third संगम was held at, अभी हमने देखा it was held at मदुरई। अब कौन सा भी देखो, 2 मदुरई यहाँ पे। सो जो 10 मदुरई था ना, यहाँ पे फर्स्ट संगम हेल्ड हुई थी एंड नॉर्थ मदुरई में थर्ड संगम वॉज हेल्ड, जिसमें कि 3 सर्वाइविंग टेक्स्ट वेयर देयर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कपाटपुरम की बात करें तो ये यहाँ पे सेकंड संगम हेल्ड हुई थी एंड आपको पता होना चाहिए द ओनली सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑफ द सेकंड संगम इज तोलकापियम।
Tolkappiyam, which is a Tamil grammar. Now Sangam की मैं बात करूं, all three Sangams, so this was held under the patronage of the Pandyan kings. अब अगर मैंने पांड्या बोला है तो आपको याद हो जाना चाहिए कि टाइगर इज द सिंबल ऑफ द पांड्यंस. ओके, चेरास का टाइटल क्या था? चेरास का था बो. आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज क्या, सॉरी पांड्यन का फिश था ना, हाँ सॉरी, टाइगर वॉज ऑफ चोलास, पांड्यंस का फिश था. तो आई होप दिस थिंग इज नाउ वेरी मच क्लियर. नेक्स्ट इज द एपिक मनी मेकलाई इज स्ट्रांगली टिंज्ड विथ विच रिलीजन. अभी मैंने बात किया, आपको बताया कि मनी मेकलाई जो थी, दिस मनी मेकलाई was written by whom? It was related to Satanar. Satanar has wrote this, and it was a sequel of Silpadikaram. It was a sequel of Silpadikaram, and it was strongly tinged with Buddhism. तो मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. It was related to Buddhism. Now यहाँ पे एक और ऑप्शन था, जैनिज्म से रिलेटेड कौन सी यहाँ पे टेक्स्ट थी? इट वाज शिवागा सिद्धमणि. एंड शिवागा सिद्धमणि के बारे में आपको बताया था मैंने कि हु रोड दिस शिवागा सिद्धमणि? तो तिरुत्ताकर देवास रोड दी शिवागा सिद्धमणि, एंड इट इज रिलेटेड टू जैनिज्म. नेक्स्ट इज इन द संगम एडमिनिस्ट्रेशन द अमाई चचर रेफर्स टू. मैंने बताया था आपको पंच महासभास के बारे में, जिसमें द फर्स्ट वेयर द अमाइचर्स, दीज वेयर द मिनिस्टर्स. स्पाइस को क्या बोलते थे? स्पाइस को ओरार बोलते थे. इनवॉइस को क्या बोलते थे? दूतर बोलते थे. कमांडर को क्या बोलते थे? कमांडर तो खैर इजी था, आपको पता होना चाहिए, सेना पटियार. ओके. एंड एक और था पंच महासभा में, दिस वाज पुरोहिता, एंड ही वाज व्हाट? ही वाज प्रीस्ट टू द किंग. क्लियर है? दूतार्स वेयर द इनवॉइस, सेनापतियार वाज द कमांडर, ओरार वेयर द स्पाइस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पट्टिनी कल्ट एस्टैब्लिश्ड बाय सेंगुटुवन is related to the worship of. Now this is related to Kannagi, the goddess of chastity. ये मैंने बताया था आपको. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज रेड चेरा, ये भी मैंने आपको बताया था. एंड चेराज का एक और रूलर के बारे में बताया था, वॉज द फाउंडर हु इज नोन एज द फीडर, बिकॉज ही फीडेड दी बोथ द आर्मीज इन द कुरुक्षेत्र वॉर, दैट इज द पांड्याज एज वेल एज द कौरवाज. करेक्ट है. पत्तिनी कल्ट एसोसिएटेड विथ कन्नगी, द गॉडेस ऑफ चैस्टिटी. नेक्स्ट इज विच चोला रूलर कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड इट फॉर नियरली 50 years. अभी कौन था? इलारा, मैंने बताया था आपको. ओके, इलारा कॉन्कर्ड दी श्रीलंका एंड रूल्ड इट फॉर 50 years. मैं चोला के फर्स्ट रूलर की बात करूं ना, इट वॉज विजयाला. जस्ट अ सेकेंड, ये पेन थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है. यस, विजयाला वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द चोला एम्पायर. चोलास के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस. नेक्स्ट इज तोलकाप्पियम डील्स विथ, सो इट डील्स विद द तमिल ग्रामर, मैंने पहले बताया था. एंड इट इज अ वर्क दैट वॉज प्रिजर्व फ्रॉम द सेकेंड संगम. सेकेंड संगम कहाँ पे हुई थी? दिस वॉज एट कपाटपुरम. ठीक है, फ्यू मोर क्वेश्चंस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है. कोई बहुत ज़्यादा मैं लेक्चर्स को एक्सटेंड नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ. अराउंड 35 मिनट्स के अराउंड में मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए आपके सारे क्वेश्चंस, पहले भी हो सकते हैं, ठीक है. तो द लेक्चर इज़ नॉट दैट लॉन्ग. द ऑथर ऑफ एपिक शिल्पादिकरम वॉज, दिस वॉज इलांगो अधिगल. इन्फॉर्मेशन मैं बता ही चुका हूँ. सत्तनर रोट मनी मेकलाई, तिरुत्तकर देवाज रोट शिवागा सिंदामणि. ठीक है, so correct answer is Ilango. Next is which Sangam text is considered a treatise on polity, ethics, social and social norm? The same text is also known as the Bible of the Tamil. This is the Kural or Muppal.
ठीक है, कुरल और मुप्पल. रिटन बाय whom? रिटन बाय तिरुवल्लुवर. Okay, so कुरल is the correct answer. Now in संगम क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड मुल्लई refers to. अब ये बेसिक सा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ. अगर मैं बात करूँ ना तमिल रीजन की, तो 5 एरियाज में ये लैंड डिवाइडेड था. सबसे पहले तो था कुरिंजी. अब ये कुरिंजी जो था ना, इट वाज द हिली पार्ट, द हिली एरिया. नेक्स्ट इज पलाई, जो ड्राई जोन होता था ना, वो पल्लई होता था. नेक्स्ट इज मुल्लई. मुल्लई वाज द पास्टोरल लैंड. ओके, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के लिए यूज होता था मुल्लई. दिस वाज मुल्लई. नेक्स्ट वाज मारुतम. मारुतम वाज वेटलैंड्स. एंड लास्ट है हमारा नेक्तल. नेक्तल वाज द कोस्टल एरियाज. सो यही 5 एरियाज में जो ना तमिल लैंड को डिवाइड किया गया था, विच वाज नोन एज द पंचतीनई. तमिल में पंचतीनई इस पे बोलते थे. तो यही 5 एरियाज थे. अब हमें मुल्लई पूछा है, तो व्हाट वाज मुल्लई? मुल्लई वाज द पास्टोरल ट्रैक्ट. बाकी हमने देख ही लिया. कुरिंजी वाज द हिली एरिया, मारुतम वाज वेटलैंड एंड नेक्तल वाज द कोस्टल एरियाज. हु वेयर द ओरार इन द संगम एडमिनिस्ट्रेशन? अभी मैंने बताया था ओरार कौन थे. ओरार वेयर द स्पाइस. Priest were the Purohitas, the commander was the Senapatiya, and invoice was the Dutar. मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपका रिवाइज भी हो जाएगा ये. Now the Augustus of Tamil literature is often considered to be Agastya. Okay. अगस्त्य भाई, अगस्त्य का नाम सुना होगा आपने. क्यों सुना होगा? कि फर्स्ट संगम was also held under his patronage, under his chairmanship, and the second संगम was also held during his chairmanship. So Agastya is known as the Augustus of Tamil literature. Tiruvallur wrote the Kural, which is also known as the Bible of the Tamil literature. Next is, which dynasty was wiped out by the attack of Pallavas from the north? So चोलाज केरला में रूल करते थे, तो इनके नॉर्थ में पल्लवास थे, जिन्होंने चोलाज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था. सो चोलाज इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा चैप्टर है? नेक्स्ट हमारा है गुप्ता पीरियड. नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट फ्रॉम द गुप्ता पीरियड. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो डू कंसिडर टू गिव अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी. एंड अब हमारे मोस्टली 3 और लेक्चर्स आएंगे, जिसके बाद एंशिएंट हमारा खत्म हो जाएगा. नाउ कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए इसी तरीके से थ्रू MCQs एंड समरीज, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, ये मुझे अपने सजेशन ज़रूर कमेंट में देना, सो दैट आई कैन फ्रेम अ सीरीज लाइक दिस एंड upload it on YouTube. So thank you for watching this video and keep studying.